वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2 प्रिपरेशन। पूरी की पूरी प्रिपरेशन बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है फॉर दिसंबर 2026। तो आप अपना ग्रुप 2 बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें और ये अटैम्प्ट आपका लास्ट अटैम्प्ट होना चाहिए और आप 100% क्लियर कर लोगे। बस करते चले जाओ। थ्योरी वगैरह अभी से ही पढ़ना शुरू कर दो। लास्ट में रिवीजन का रहे बट अभी से समझ तो लो कि कॉन्सेप्ट है क्या, है ना। तब लास्ट में रिवीजन करने में और आसानी रहेगी। अभी टाइम भी है आपके पास, अभी फटाफट आप कर भी लोगे। बट टाइम वैसे तो बहुत कम है क्योंकि अगस्त भी आपका बहुत जल्दी क्विकली निकल जाएगा। टाइम है नहीं बेटा, ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, फिर नवंबर उसके बाद पेपर आपके आ जाएंगे, ठीक है। चलो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विजन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम विजन, मिशन एंड कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो विजन इज़ अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू बिकम इन द फ्यूचर, ठीक है। एक क्लियर पिक्चर होती है। इट शोज द कंपनी लॉन्ग टर्म ड्रीम, डायरेक्शन एंड गोल। तुम ड्रीम लिख सकते हो, ठीक है, गोल्स की जगह पे ड्रीम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। विजन टेल्स अस वेयर द कंपनी वांट्स टू बी इन द फ्यूचर। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बताते हैं, कहते हैं तो विजन आपका बताता है कि कंपनी फ्यूचर में क्या बनाना चाहती, क्या बनना चाहती है। यानी कंपनी अपने आप को 5 से 10 साल, 20 साल के ईयर के बाद कहाँ देखना चाहती है, ठीक है। यहाँ पे आप इस एक लाइन और ऐड कर सकते हो, 5 ईयर, 10 ईयर एंड 20 ईयर के बाद कहाँ देखना चाहती है अब कंपनी, ठीक है। आज कंपनी एक स्मॉल इलेक्ट्रिक कार कंपनी हो सकती है, ठीक है। तो टू बिकम द वर्ल्ड्स लीडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी, तो मतलब कंपनी का फ्यूचर में वर्ल्ड की लीडिंग ईवी कंपनीज में कहाँ बनना चाहती है, समझ में आ रहा है। इसके लिए ये 4 पॉइंट्स आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको यहाँ पे लिख लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स। It describes the future of the organization. It provides the long-term direction. It inspires and motivates the employees. It helps to company to set the future goals. ये जितने भी हाईलाइटेड टर्म्स हैं इनको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, बार बार पढ़ लीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ बट आपको बार बार रिवीजन देना पड़ेगा। It guides the important business decisions. It focuses on what the organization wants to be. इट डिस्क्राइब द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विजन कंपनी का फ्यूचर पिक्चर बताता है। कंपनी फ्यूचर में कहाँ क्या बनना चाहती है वो बताता है। लॉन्ग टर्म डायरेक्शन, मतलब कंपनी को पता रहता है कि किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में। अगर एम्प्लॉयज़ को पता है कि कंपनीज का बड़ा फ्यूचर गोल क्या है तो वो उस गोल के लिए बेटर काम करते हैं, राइट। तो ये होता है हमारा इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। अब आता है कंपनी सेट द फ्यूचर गोल्स। विजन, मार्केट लीडर बनना। गोल, नेक्स्ट 5 ईयर में हम कहाँ जाना चाहते हैं, ठीक है, मार्केट शेयर कितना % करना चाहते हैं, समझ में आई। ये मैंने एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द बिजनेस डिसीजंस, मतलब क्या ये डिसीजन हमारे विजन को अचीव करने में हेल्प करेगा। तो कंपनी जब कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है तो देखती है। इट फोकसेज ऑन द ऑर्गेनाइजेशन बिकम वॉन्ट्स टू बिकम। विजन का फोकस होता है व्हाट डू यू वांट टू बी बिकम। विजन मतलब फ्यूचर, वेयर वी वांट टू गो। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। फ्यूचर फोकस्ड, लॉन्ग टर्म गोल, प्रोवाइड डायरेक्शन, एम्प्लॉयज, इंस्पायर एम्प्लॉयज एंड शो व्हाट द कंपनी वांट्स टू बिकम, ठीक है। अब आते हैं, विजन हमारा क्लियर हो गया। आप इतना भी एक्सप्लेन कर सके, सही से लिख दोगे यहाँ तक का, तो बस आपको 7 मार्क्स डन है। आपको कुछ और नहीं करना बेटा, ठीक है। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ विजन एंड द इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। विजन का मतलब क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, ठीक है। सॉरी, इट्स बाय मिस्टेक आई हैव रिटन विजन हियर, इट्स मिशन। इरेजर, सॉरी, इसको तो मैं नहीं इरेज कर सकती, मैं यहाँ मिशन कर सकती हूँ। ये करेक्शन कर लेना पीडीएफ में, मैं करेक्ट कर दूँगी बेटा, ठीक है, पीडीएफ में, बट आप करेक्ट कर लेना, मैं यहाँ पे करेक्ट करवा के रही हूँ। अब मिशन एक्सप्लेन व्हाट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन डज, who it serves and how it achieves the goal. It focuses on the present activities of the organization
मिशन क्या बताता है कि कंपनी आज क्या करती है, किसके लिए करती है और क्या वैल्यू प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो दो चीज़ें अलग अलग है बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो आपका विजन है, विजन क्या करता है, फ्यूचर में बनना है, क्या बनाना है या क्या बनना है। ठीक है, और मिशन क्या करती है, मिशन क्या होता है, आज कंपनी क्या कर रही है। ठीक है बेटा, आई होप ये क्लियर होगा। मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में पढ़ा रही हूँ ताकि बेटा आपको सच में हेल्प हो सके। अब आगे बढ़ते हैं। इट एक्सप्लेन्स द पर्पज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट फोकसेज ऑन द प्रेजेंट एक्टिविटीज ऑफ द कंपनीज, इट टेल्स व्हाट द कंपनीज डज, and it tells who the customers are, how the company provides the value to the customer, it helps the employees to work together in the organization। ठीक है, ये आप पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है, ये आप पॉइंट्स अपने आप लेमैन लैंग्वेज में भी थोड़ा डाल सकते हो, बट पॉइंट्स के जो ये मैंने लिखे हैं ये चेंज मत करना, इसको रट लो अच्छे से। ठीक है, थोड़ा रट्टाफिकेशन भी कर लो, और रट्टाफिकेशन ऐसे नहीं करना, एक एक टॉपिक पढ़ना, उसको लिख लिख के कई बार प्रैक्टिस करनी है बेटा। प्रैक्टिस मेक यू कॉन्फिडेंट, ओके, that is the rule, that's why I am saying practice again and again, just do again and again, take a copy pen and just do it again and again, that's the only option for these exams. To organize the words information and make it universally accessible to the user and usable, Amazon mission to earth most customer centric company। अब समझ में आ गया होगा मिशन क्या होता है। तो आप अगर यहाँ तक भी मिशन का लिख दोगे और एग्जाम्पल लिख दोगे, बस आपका 7 मार्क्स पूरे पक्के हैं। ठीक है, बस ये पॉइंटर्स सही डाल के आना, पॉइंटर्स आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा। अब आते हैं हम लोग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, मिशन स्टेटमेंट कई बार एग्जाम्स में आ गया। मैं प्रीवियस ईयर एनालिसिस कर रही हूँ, उस प्रीवियस ईयर एनालिसिस के हिसाब से जो क्वेश्चन आंसर शीट बनेगी वो मैं आपको OMSM की शेयर कर दूँगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए जो मैंने ये शीट दी है इससे आप पढ़ें, इसको प्रिंट आउट करवा लें, प्रिंट आउट करवा के आपको बहुत ईजी रहेगा बेटा। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ने और प्रिंट आउट करने में बहुत फ़र्क हो जाता है, सामने रख के पढ़ोगे तो रिवीजन होगा। अ मिशन स्टेटमेंट इज़ अ ब्रीफ एंड क्लियर स्टेटमेंट दैट explains the purpose of the organization. It tells what the company does, who its customers are, and who provides the value to them. A mission statement focuses on the present of activities of the organization and helps everyone to understand why the company exists. It acts as a guide for the employees, managers, stakeholders while making the business decision. A good mission statement keeps the organization focused on the objective and ensures that all the department work towards the same goal. It also helps in building a strong relationship with the customers by clearly explaining the company purpose and the values. In simple words, a mission statement describes what the organization does today to achieve the future vision. देखो, मैं तुम्हें एग्जाम्पल नहीं, इस चीज़ को पूरा समराइज फॉर्म में बताती हूँ। ये तो एग्ज़ाम में लिखने के लिए है बेटा। ठीक है, एग्ज़ाम में ऐसा ही लिख के आओगे, एक एक लाइन पढ़ के। अब तुम्हें समझाने के लिए मैं ये बता सकती हूँ, मिशन स्टेटमेंट एक शॉर्ट स्टेटमेंट होता है जो बताता है कि कंपनी का पर्पस क्या है। ठीक है, एक शॉर्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे लिख लो, ये शॉर्ट स्टेटमेंट है। जो कंपनी का पर्पस बताता है, कंपनी क्या करती है, कस्टमर कौन है और कंपनी उन्हें क्या वैल्यू देती है, ये बताता है। टू प्रोवाइड द अफोर्डेबल एंड द क्वालिटी थिंग्स, या जैसे मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो टू प्रोवाइड द, मेरा मिशन क्या है, मेरा पूरा मिशन स्टेटमेंट क्या बनेगा, शॉर्ट स्टेटमेंट क्या बनेगा कि टू प्रोवाइड द अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब ये एक लाइन बाय लाइन याद कैसे करोगे, इसका तरीका मैं तुम्हें बताए दे रही हूँ। ठीक है, देखो एग्जाम्पल में तो तुम ये लिख सकते हो व्हाट, हु एंड हाउ। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को लिख सकते हो, लाइक एजुकेशन का एग्जाम्पल ले सकते हो, टू अवॉइड द अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। फिर लिखोगे व्हाट, लिखना एजुकेशन टू प्रोवाइड द एजुकेशन,
who to the students, how affordable and the quality content. अब यहाँ पे याद कैसे करोगे, देखो मैं फिर से एक बार रीड आउट करती हूँ. अब मिशन स्टेटमेंट इज अ ब्रीफ एंड क्लियर स्टेटमेंट. पहला पॉइंट, मिशन स्टेटमेंट आपका क्या है, एक ब्रीफ और क्लियर स्टेटमेंट है. ठीक है, वेट अ मिनट, लेट मी टेक द हाईलाइटर. हाँ, ब्रीफ एंड क्लियर स्टेटमेंट है. ये एक्सप्लेन क्या करता है, पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्पस है, व्हाट द कंपनी डज, हुज आर द कस्टमर, हाउ. ठीक है, ये ऑलरेडी आपको पता है. अब मिशन स्टेटमेंट फोकस करता है किस पे, प्रेजेंट एक्टिविटीज पे ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प्स एवरीवन टू अंडरस्टैंड व्हाई द कंपनी एग्जिस्ट. समझ में आ रहा होगा. इट एक्ट्स अ गाइड टू द एम्प्लॉयर. ये एक्ट करता है गाइड्स की तरह एम्प्लॉयर्स, मैनेजर, स्टेक होल्डर्स को बिजनेस डिसीजंस में. अब गुड मिशन स्टेटमेंट के बारे में, अब यहाँ से देखो गुड मिशन स्टेटमेंट स्टार्ट हो गया है. Good mission statement keeps the organization focused on its objective and ensures that all the departments work towards the same goal. It also helps in building a strong relationship with the customers by clearly explaining and the company's purpose and the values. In the simple words, mission statement describe what the organization does today to achieve the future. 2-3 बार 4 बार इसको पढ़ोगे लिखोगे तो याद हो जाएगा. ठीक है, अब गुड मिशन स्टेटमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये देख लो. क्लियर, सिंपल होना चाहिए, पर्पस ओरिएंटेड, कस्टमर फोकस्ड, रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल, गाइड डिसीजन मेकिंग एंड मोटिवेटिंग एंड प्रेजेंट फोकस्ड. इट शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड. इट एक्सप्लेन वाई द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट. ये मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख दिया है, इसको पढ़ लेना बेटा, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये रट के जाना है, ये सोच लेना. पॉइंट्स टू रिमेंबर में मैंने ये लिख दिया है, इसको पैक्ट की तरह याद कर सकते हो तो तुम्हें याद रहेगा. पर्पस, एक्टिविटी, कस्टमर्स एंड टुडेज वर्क. ठीक है, टुडेज वर्क, ये चीज़ समझ में आ गई होगी. अब हम आगे बढ़े क्या बेटा, आगे बढ़ते हैं ताकि हमें समझ में आए. देखो, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इन द 4 लेयर्स. 4 लेयर्स में एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को डिफाइन किया है कि भैया वैल्यूज, बिलीव्स, बिहेवियर, पैराडिग्म. ठीक है, अब ये होता क्या है, ये मैंने आपके इससे तो एक्सप्लेन कर ही दिया है. जो आपका फोकस, मतलब आपका जो पिक्चर है, पिक्चर थोड़ा ऐड करने का पर्पज़ ही मेरा यही रहता है कि थोड़ा सा इंटरेक्टिव लगे यार, वरना पीडीएफ बहुत बोरिंग हो जाती है. हम जब पढ़ते थे हमें भी पीडीएफ बहुत बोरिंग लगती थी. पीडीएफ को कभी ऐसे मत पढ़ा करो, हमेशा पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लो, फिर बैठो, बस पढ़ना शुरू कर दो, बस पढ़ते चले जाओ. तो पढ़ने के लिए ऐसा नहीं है कि बस लगातार पढ़ते चले गए, दिमाग में कुछ नहीं. एक एक क्वेश्चन उठाओ, एक क्वेश्चन आज पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन कल पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन परसों पढ़ेंगे, ऐसे करो डेली डेली. तो अभी आपके पास 100 डेज हैं, 100 क्वेश्चन तो प्रिपेयर हो पाएंगे ना. 120 डेज अराउंड है, तो वैसे चलो बेटा, आसानी होगी. चलो, वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का क्या मतलब होता है. ऑर्गेनाइजेशन कल्चर मीन्स द शेयर वैल्यू, बिलीव्स, बिहेवियर, assumptions that guides how the employees think, behave and work in the organization. Organization culture is the way things are done in the company. It consists of 4 layers. 4 layers में ये define होता है. Most visible values to the deepest paradigm. अब ये चीज़ थोड़ा अलग से आप रख लो, इसको हटा दो. ठीक है, अभी पहले 4 layers को देखो. ठीक है, पहला है वैल्यूज़. पहले तो ये समझो कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का मतलब क्या होता है. तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर मतलब कंपनी में काम करने का नॉर्मल वे, तरीका, यानी कंपनी में लोग कैसे बिहेव करते हैं, कैसे डिसीजंस लेते हैं, कैसे कस्टमर से बात करते हैं, किस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझते हैं. ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी. अब देखो वैल्यूज़ आर द प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ द गाइड ऑफ द एम्प्लॉयर्स, behaviors and the decisions. Values tell the employees what is the right and the wrong. Okay, वैल्यूज़ क्या करती हैं, वैल्यूज़ बताती हैं कि कंपनी में क्या सही है क्या गलत है बेटा, और क्या राइट और इम्पोर्टेंट माना जाता है. ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, टीम वर्क, कस्टमर फर्स्ट. एंड अगर कंपनी बोलती है कि कस्टमर ऑलवेज कम फर्स्ट, ये कंपनी की वैल्यू है. मतलब वैल्यू, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट. I hope you get it right. Okay, guide the employees' behavior, help to achieve the company's mission and the goals,
form a foundation of the organizational culture usually written in the company's vision and the mission statement। एग्जाम्पल ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। तो अब देखो ये पॉइंट्स एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। वैसे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का क्वेश्चन बहुत पहले आया हुआ था, लेकिन इंस्टीट्यूट का भाई कोई भरोसा नहीं है, वो दे भी सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं इम्पोर्टेंट तो बता ही दूंगी, लेकिन आप थॉरो स्टडी करके ज़रूर जाओ। कॉन्फिडेंट तो बेटा तभी फील करोगे जब थॉरो स्टडी करोगे, बट सेलेक्टिव स्टडी करने को इसलिए बोलते हो, थॉरो कर लो बट थॉरो के बाद समझ में आएगा ना कि सेलेक्टिव में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो वो तो मैं हूँ ही आपकी हेल्प करने के लिए, तो वो मैं हेल्प करूँगी। तो अब प्रॉपर अच्छे तरीके से बेटा कम्युनिटी ज्वाइन कर लो व्हाट्सएप, मेरे को इजी रहेगा कि जो लोग लेक्चर ले रहे हैं उनकी मैं हेल्प कर पाऊँ, ओके। वहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हो एग्ज़ाम ड्यूरेशन में भी और सब कुछ, ओके। मेरे से भी बात कर सकते हो ताकि आपको हेल्प मिलती रहे, आप कॉन्फिडेंट फील करते रहो बेटा, ठीक है। चलो अब देखो, beliefs are shared ideas and opinions that employees have about the organization and the way work should be done। beliefs are what the employees think is the right way to work। beliefs क्या है बेटा? beliefs का मतलब shared ideas opinions that the employee have to the organization। एम्प्लॉयज कंपनी के बारे में क्या बिलीव करते हैं, सोचते क्या हैं, दैट इज बिलीव, ओके। शेयर्ड बाय द एम्प्लॉयज, इन्फ्लुएंस बाय द डिसीजन मेकिंग, डेवलप थ्रू एक्सपीरियंस, सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू। मतलब क्या है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द की टू सक्सेस, गॉट इट। कस्टमर के शेयर थॉट्स डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक्सपीरियंस से डेवलप होते हैं वो सारी चीज़ें, और ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज़ को सपोर्ट करते हैं। मतलब बिलीव्स, मतलब व्हाट डू वी बिलीव, क्या बिलीव कर रहे हैं हम। एम्प्लॉय बिलीव दैट द कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द की टू सक्सेस। बिहेवियर थर्ड लेयर हो जाएगी, आर द डेली एक्शंस और प्रैक्टिसेस ऑफ द एम्प्लॉय दैट कैन बी सीन बाय अदर। बिहेवियर शो हाउ द एम्प्लॉयज एक्चुअली वर्क एवरी डे। मतलब बिहेवियर बताता है कि एम्प्लॉयज एक्चुअली डेली बेसिस पर कैसे एक्ट करते हैं। तो अगर कंपनी की वैल्यू है, टीम वर्क है, तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, रिस्पेक्ट से बात करते हैं और टीम में काम करते हैं, ये बिहेवियर है। बिहेवियर हाउ टू वी रिएक्ट, ठीक है। ये आपके सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये आप एक बार रीड आउट कर लेना बेटा। मैं रीड नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, ये आप रीड कर सकते हो खुद से। बहुत ईजी पॉइंट्स दिए हैं मैंने, सबसे ईजी लैंग्वेज में दिया है। मतलब ये पीडीएफ आप पढ़ लोगे, मैं ट्रस्ट मी, मैं कह रही हूँ कि अगर आपने सही से पढ़ी है तो आप आराम से कर लोगे, ओके। चलो, पैराडिगम मतलब कोर लेयर बेटा, ठीक है। कोर लेयर में क्या होगा? पैराडिगम refers to the deeply rooted assumptions and the ways of the thinking that the employees accept without questioning. These are the beliefs that everyone follows automatically because they are taken for granted। मतलब क्या होता है? पैराडिगम who believes assumption हैं जो एम्प्लॉयज़ इतने डीपली एक्सेप्ट कर चुके हैं कि उन्हें क्वेश्चन भी नहीं करते। ऐसे एक कंपनी में सब ऑटोमेटिकली बिलीव करते हैं क्वेश्चन इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन द क्वांटिटी। तो किसी को बार बार बताना नहीं पड़ता, तो सब नेचुरली इसी थिंकिंग के अकॉर्डिंग काम करते जाते हैं। दैट इज कॉल्ड पैराडिगम। एक बिलीव बना लेते हैं, एजम्पशन पे काम करते चले जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में मैंने ऑटोमेटिकली लिख दिया है, वो आप पढ़ लेना, ठीक है। सबसे सिंपल वर्ड में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। Deepest layer of the culture, difficult to identify and change, shared by all the employees, strongly influence the organizational behavior। ओके, अब क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द क्वांटिटी, ये मैंने लिखा बेटा। ये चार्ट बना सकते हो आप एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में, ये चार्ट बना सकते हो, ठीक है। जैसे वैल्यूज़, बिलीव, बिहेवियर एंड पैराडिगम, जो ऊपर दिया हुआ है चार्ट वो भी बना सकते हो। राउंड राउंड करके जो दिया है चार्ट, ये वाला, ये भी बना सकते हो, ठीक है। ये भी बना सकते हो, दोनों बना सकते हो, और इस तरीके से भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। VBB PP, ठीक है, बिहेवियर। और ये जैसे उसमें पैक्ट था तो इस तरीके से तुम्हें याद रहेगा, ठीक है। मैं तो बहुत इस तरीके से याद करती थी एक टाइम पे। चलो, ये समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं बेटा एथिकल बिहेवियर पे, है ना। एथिकल बिहेवियर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एथिकल बिहेवियर कराती हूँ, वरना लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा,
और आप बोर हो जाओगे। ओके, छोटे छोटे लेक्चर करते चलो तो आपको हेल्प मिलेगी। तो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल। इफ इट इज़ हेल्पफुल, जस्ट डू ऑन द कमेंट सेक्शन एंड डू द थम्स अप। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।